ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति एवं वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन एवं विस्तृत का संक्षिप्त विधि। अध्याय 19 भाग 2/2। महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजा के वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सज्जोदात इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए, वामदेव इत्यादि पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी संकर तैयार है तब अघोर मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव के वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवा अन्य सब विधानों को शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अपने गुरु को दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमे उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। यह भ्रम छोड़कर के उत्तम भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के कारण सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनीश्वरों, पार्थिव लिंग में जो पूजा भगवान के शिव को नामक बताई गई है वो पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले होती है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, दधिरिक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव का 8 नाम कहा गया है। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करते हुए लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणीय नामक उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धीरसे नमः कहकर उस शिवलिंग के नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेव नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थ विभक्ति के साथ नमः पद लगा के बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र में अग्नाश और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, उसके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन इनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाला प्रेमय शक्तिशाली ईश्वर है, उस विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के समान गौर है। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्न का आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 अंगों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, बर और अभय मुद्रा सुशोभित है। वो सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उसकी स्तुति करें। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ चरण धारण कर रखा है। वह इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है और समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लोगों का पूजन करने के लिए गुरु को दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। विप्रोवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा सत्य रुद्रिया यदु अर्जुन के 16 मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव में निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रशंसा के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाला कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुण में ही प्राण बसते हैं, अर्थात आपके हैं गुण मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहता है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान अथवा जानबूझकर कभी आपका जप पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपके रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उस शंभु देव को भेद भाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्र विधि से इस देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर देव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र और विनीत चित्त वाले भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें। इसके बाद विसर्जन। मुनि इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अध्याय 19-20 भाग 2/2 खत्म।